हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे क्विक एनर्जी चेक है। आप सभी जानते हैं शॉर्ट वीडियो होती है, ठीक है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि आज रात वो आपके लिए क्या फ़ील करेंगे, कैसा फ़ील करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ एक नंबर मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन नहीं लूँगी गाइज़, मैं पूरी रीडिंग करती हूँ। फुल रीडिंग आपको जो अमाउंट दिख रहा है उसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके। यूनिवर्स बताएं आज रात मेरे जो दर्शक हैं उनके जो पार्टनर हैं वो क्या फील करेंगे मेरे व्यूअर के लिए। 1 बाय 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड जो मुझे बता रहा है, चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्स। क्या फील करेंगे आज रात मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, क्या फील करेंगे। एस ऑफ वॉन्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये 2 कार्ड आने को है। हर्मिट है, डेथ है और एक लास्ट कार्ड और चाहिए। क्या फील करेंगे, क्या फील करेंगे आज रात। 2 कार्ड्स, मून है हमारे पास और पेज ऑफ वॉन्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कार्ड को एडजस्ट कर लूँ। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड को एडजस्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार साइन है, वर्गो कोई हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, पाइसिस कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में, ठीक है। आप या इनका जो बर्थ हुआ होगा सितंबर को हुआ होगा या फिर कुछ का अप्रैल में भी लगता है, ठीक है। यहाँ 9 नंबर और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ कुछ के लिए 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो भी आपकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइमलेस है, कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि देखिए सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर की एनर्जी शुरू हो रही है, ठीक है। ये क्या फ़ील करेंगे आज की रात। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने की सोच रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है लेकिन ये आपके पास श्योरली आना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडी खड़े हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक, या तो कह लें कि चांस चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत दिन हो गए आपके लिए कोई भी ये मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, यानी कि बिल्कुल पॉज हो रहा था आपका, इनका कनेक्शन बहुत स्टक था। आप चला के बात कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा था। तो मुझे इसका कारण, मुझे पर्टिकुलर इस रीडिंग में जो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इनके पास 2 पार्टनर हैं और ये हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं रहोगे ना तो भी इनकी लाइफ चल सकती है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ही अपना भविष्य नहीं देखते, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये रीडिंग मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको पसंद ही नहीं करते, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन इनको आपके साथ भविष्य नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए आपसे इन एंड आउट चलता है इनका, ठीक है। और इसीलिए ये प्रायोरिटी किसी और को देते हैं, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इनके पास वो कुछ भी कोई भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे कोई मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई संभालने वाला है मुझे तो वो यही है, ठीक है। तो आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। ये मैं नहीं कहती कि आपको पसंद नहीं करते, आपको चाहते नहीं, लेकिन प्रायोरिटी किसी और को दे रहे थे, ठीक है। अब तक ये चल रहा था कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आप अगर कॉल करते हैं तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आपसे कॉल करना इनको हीलिंग देता था, ठीक है। लेकिन ये बात, इस बात को नहीं समझ रहे थे कि जो मैं एनर्जी इनके साथ लगा रहा हूँ वो सिर्फ फ्लर्ट की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप इनको वाकई में प्यार करते हैं, ये भी इनको समझ आती है। लेकिन ये सिर्फ अपने सेल्फ की तरफ ध्यान दे रहे थे, ठीक है। अपनी, इनको क्या पसंद है, दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चलने वाले इंसान हैं आपके, लेकिन कुछ दिनों से इनको लगने लगा है, जब ये बहुत ज़्यादा सेकंड पर्सन के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताया इन्होंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा कुछ उनके लिए किया जो आपके लिए कभी भी सोचते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अब इनके
अब ये इस एनर्जी से बाहर आने लगे हैं कि कोई और प्रायोरिटी है मेरे लिए। अगर कोई इनके वाक़ई में कोई इनके साथ है और, तो उसका अब ये थोड़ा-सा उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक ही सिचुएशन में इनको पता लगने लगा है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो जो सेकंड पर्सन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप में है तो उनकी और आपकी वैल्यू में ये तुलना करने लगे हैं। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि उनके साथ रह के इनको पता चलने लगा है कि आपकी वैल्यू क्या है। और मुझे लगता है कि आपने भी अपना जो एनर्जी है इनको कम देना शुरू कर दिया। इवन आप चाहते बहुत हैं कि आपसे बात करें, आपसे मिलने आएँ, लेकिन आपने बहुत कम कर दिया इनसे बात करना, बहुत अपने ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि इनके हरकतों से आप बाज नहीं, मतलब आप बहुत तंग आ चुके थे। और अब आप ये अपनी अपनी जो सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, ठीक है? आप सुंदर बनना चाहते हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपकी इम्पोर्टेंस लोग समझें, ठीक है? कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ बिज़नेस कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। अगर हाउसवाइफ़ भी हैं तो आप कुछ नया कर रहे हो, ठीक है? कुछ ऐसा सीख रहे हो घर में जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपने इनसे एनर्जी थोड़ी कम कर ली है, तो इनको समझ आ रही है कि आपकी वैल्यू क्या है। और जिसके साथ ये वाक़ई में प्रायोरिटी के साथ रहते थे, वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है? डेफ़िनेटली जब ये तुलना करते हैं तो आप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। यानी कि आप बहुत हाई रिगार्ड्स में जाते हैं अगर तुलना करते हैं तो। डेफ़िनेटली हर बात में, हर हर वो हर वो चीज़ जो इनको आपसे और उनकी प्रति तुलना करते हैं, तो ये आप ही ऊपर लगते हो, ठीक है? ना सिर्फ़ आप इंटेलिजेंट हैं, बल्कि आप हर बात को, इनकी अच्छाई और बुराई को देखते हुए भी आप इनको पसंद करते हैं, ठीक है? और जो थर्ड पर्सन है वो इनकी अच्छाई और बुराई को गिराता है और डेफ़िनेटली वो डिमांडिंग बहुत है, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि इनके मेरे सिवा कोई और भी है तो जाएँगे कहाँ? लौट के यहीं पे आएँगे। इनको ऐसा लगता है, थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो इनको ये चीज़ें समझ आने लगी है कि अगर ज़िंदगी में किसी के लिए मुझे रेडी होना है या फिर किसी पे भी जान लुटानी है तो वो आप ही हैं। यहाँ पे जान कोई नहीं लुटाता, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, इतना भी वल्नरेबल नहीं बनेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई रेस्ट की पोजीशन थी, आपके स्टक थे आपके पार्टनर, तब उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और ये आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको पता लग गया है कि आपने एनर्जी वापस लेना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों में आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए आया है। और कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया नो कॉन्टैक्ट। आप इनकी वैल्यू नहीं करते, आप इनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं करते। ये चीज़ें इनको समझ आने लगी कि कोई चीज़ मेरे हाथ से जाती जा रही है, ठीक है? और वो आप हैं, ठीक है? तो ये आपसे नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये हर्मिट मोड में थे, बहुत समझदारी से और बहुत वाइज़ली अपनी चीज़ों को, यानी कि मैनिपुलेशन करने पे आएँगे वापस। यानी कि दिमाग से चलेंगे कि अगर इन्होंने आपसे कट कर रहे थे या फिर आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए कोई प्लान कर रहे हैं कि आपको कैसे पटाया जाए। उसके लिए क्या बात कही जाए कि आप इसे, इनकी बातों पे विश्वास करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनको अच्छे से जान गए हैं, ठीक है? इनके पास 2 ऑप्शन है, ये हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इनको भी समझ में आने लगी है कि जिस चीज़ को मैं प्रायोरिटी दे रहा है वो मुझे कुछ सर्व नहीं कर रहा, और जिसको मैं फॉर ग्रांटेड लेता हूँ उसने सब कुछ दिया, अनकंडीशनल प्यार भी दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ें इनको समझ आने लगी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य देखिए। इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि जो अगर सच्ची खुशी और सच्चा प्यार अगर ज़िंदगी में नहीं है तो वो कुछ नहीं है, ठीक है? इवन वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आ रहा है कि उसको हमेशा इमोशनली जो अटैचमेंट उनसे फ़ील कर रहे थे वो कट होता जा रहा है, ठीक है? ये अटैचमेंट आपसे फ़ील करने लगे। डेफ़िनेटली इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है और ये आपसे बहुत पैशनेट है, ठीक है? आप जैसा ना तो ड्रेसिंग सेंस है उनके पास जो थर्ड पर्सन है, ना आप जैसा दिमाग, मतलब आपकी और इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इवन आपके पार्टनर तुलना करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की एनर्जी में है, ठीक है? जो मुझे सर्व करेगा मैं उसको दूँगा, इस तरह की एनर्जी। लेकिन अब ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं और आपके इरादे भी समझ गए हैं कि आप इनसे कटे-कटे रहते हैं तो क्यों रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आपसे मिलना, आपसे न्यू स्टार्ट करना और आपसे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि आप इनको सच कहते हैं, मुँह पे जो मन में होता है वो सच कहते हैं, तो इनको समझ आता है कि आप क्या चाह रहे हो इन दिनों, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं, ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो ये रात को क्या सोचेंगे? डेफ़िनेटली एक प्लान करने की सोचेंगे जिससे ये अपनी बातों को सही तरीके से आपके सामने रख सके कि ये आपसे पॉज़ ले या फिर आपसे दूर गए हैं तो किस लिए गए हैं, ताकि आप इनकी बातों पे भरोसा कर लें। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप मेरे जो व्यूअर हैं बहुत तेज़ हैं, ये इनकी बातों को या मैनिपुलेशन को समझते हैं, तो आप अपनी तरीके से देखिएगा कि आपको अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो आज की क्विक एनर्जी में बस इतना ही। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है गाइज़। ओके, बहुत पुराना सॉन्ग है, शायद आपने भी सुना होगा और बहुत फेमस भी हुआ था। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तो तू, मैं भी कम हँसी नहीं। ऐसा कुछ था गाइज़। मैं लिरिक्स भी गा के बताती हूँ। मैं तेरे इश्क में
मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू। गाइस ऐसा ही कुछ है, मेरी आवाज़ पर मैं चाहिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर मस्त लगी है तो प्लीज़ मस्त वाला लाइक बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। बस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। गुड नाइट, बाय बाय।